स्टॉक एक्सरे में हम आज बात करेंगे संवर्धना मदरसन पर, जहां पर कि इस काउंटर के प्रदर्शन देखते हैं एक बार कैसा रहा है। काउंटर चला क्यों था और गिरा क्यों है। तो चला था तो अर्निंग्स आ रही थी, रिजल्ट्स आ रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कंपनी में। ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा था, उस समय चला बहुत अच्छा था। 90 और 100 की रेंज से काउंटर 200 की रेंज पर पहुंच गया था और अक्टूबर में तो 215 के आसपास तक पहुंच गया था। लेकिन अक्टूबर के बाद इस काउंटर में लगातार मैसिव सेलिंग देखने के लिए मिली और लगातार ये गिरता ही जा रहा है। काउंटर 32% तो ये कल तक की क्लोजिंग के हिसाब से गिर चुका है। अब शेयर गिरा क्यों? अक्टूबर में हुआ क्या था कि एक तो थोड़ी एफआईएस की सेलिंग थी मार्केट में, तो यहाँ पर हमने जब डेटा देखा तो थोड़ा सरप्राइज करने वाला था। कंपनी में डीआईज ने सेलिंग की थी 19.82% से घटाकर उन्होंने अपनी होल्डिंग 19.2% कर ली। दूसरा कि कंपनी के उस समय पर रिजल्ट्स भी वीक आ गए। Q2 जो कंपनी का आया वो थोड़ा नतीजा जो थे वो एस्टिमेट्स के अनुसार नहीं आए थे। ग्रोथ दिखी थी कंपनी के प्रॉफिट में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई थी स्ट्रीट को, यानी कि ब्रोकरेज हाउसेस को, रिसर्च हाउसेस को, वो उनको लगा था कि इनके जो मार्जिन्स आए हैं वो उम्मीद से कम आए हैं। मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशन थी 9.9% आने की और मार्जिन्स आए थे 8.8%। या तो एक सब्सटेंशियल डिक्लाइन था मार्जिन्स में, जो कि उम्मीद से अगर हम कहें तो जो उम्मीद थी मार्जिन्स की उससे काफ़ी कम मार्जिन्स देखने के लिए मिले, जिसके बाद काउंटर की अच्छी खासी पिटाई हो गई। अब भविष्य में ट्रिगर क्या है? एक जो इंपॉर्टेंट बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है, ये देखिए, ये लाइन है। Q3 में एफआईज ने शेयर खरीद डाले। हम कह रहे थे कि एफआईज सेल कर रहे हैं, लेकिन वो मार्केट में सेल कर रहे थे, संवर्धना को नहीं कर रहे थे, वो बाय कर रहे थे। यानी कि अक्टूबर दिसंबर तिमाही में एफआईज इस शेयर का माल खरीद के ले गए। और वो कितना ले गए? उन्होंने अपना स्टेक 13.47% था कंपनी में 14.31% किया। यानी कि एफआईज ने एक अच्छा खासा, आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो करीब 1% से भी थोड़ा कम है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी का 1% का मतलब समझ रहे हैं आप, करीब 1 लाख करोड़ में 1% स्टेक बढ़ाना, मतलब कि 1000 करोड़ की बाइंग एक ही शेयर में लगभग कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरा, Q3 नतीजे भी आएंगे, कंपनी के नतीजों से भी बेहतर उम्मीद है। Q3 आय करीब 13% और प्रॉफिट में 47% के जंप होने का अनुमान है। ये MOSL के एस्टीमेट्स हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। Q4 में भी, ये नहीं कि केवल अक्टूबर दिसंबर तिमाही ठीक आ गई तो अब Q4 खराब हो सकता है। Q4 के भी हमने एस्टीमेट देखे तो वो भी ठीक है, डबल डिजिट ग्रोथ उसमें भी आ जाएगी YOY बेसिस पर। अब क्यों आएगी ये ग्रोथ? कंपनी ने हाल में ही एक्विजिशंस किए थे कुछ, वो एक्विजिशंस जो हैं वो अब कंपनी को फल देना शुरू कर रहे हैं। दूसरा कि ऑर्डर बुक उन एक्विजिशंस की वजह से काफ़ी मजबूत हो चुकी है। कंपनी की करीब $87.7 बिलियन की ऑर्डर बुक है। ये यस सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट देखी थी हमने, उसके आधार पर हमने ये डेटा बता रहे हैं हम आपके साथ। अब इनके मार्जिन्स भी इंप्रूव हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये काउंटर पिटा था Q2 में, वही चीज़ बाउंस बैक कर सकती है। मार्जिन्स जो कि कंपनी के 8.8% पर आ गए थे, ये रिकवर होकर 9.2% पर तो आ जाएंगे इस क्वार्टर में, ऐसा स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो कि संवर्धना के साथ पॉजिटिव भी चल सकते हैं। जो मतलब कि खराब पीरियड था वो कंपनी ने ऑलमोस्ट झेला है और अच्छा खासा प्राइस करेक्शन काउंटर पर हुआ है। अब वैल्यूएशन देख लेते हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट है या नहीं है। FY25 में, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में जब ये मार्च में ख़त्म होगा तो इसकी EPS करीब ₹5 हो सकती है। और अगला फाइनेंशियल ईयर जो होगा, जिसको कि जो स्टॉक मार्केट होता है अगले फाइनेंशियल ईयर को डिस्काउंट करना शुरू कर देता है, तो वो ₹6.5 की EPS आएगी। यानी कि ग्रोथ आएगी, FY26 में भी आएगी, करीब करीब 30% की ग्रोथ कंपनी में आएगी। FY26 की EPS के अनुसार कंपनी का जो PE मल्टीपल चल रहा है शेयर का, वो करीब 22 का चल रहा है। ये थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा ब्रिजेश सर के साथ कि ये वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि 20 के आसपास का तो फेयर वैल्यू आ जाती है, लेकिन 22 इतनी करेक्शन के बाद भी 22 का PE मल्टीपल है, वो अच्छा है या नहीं है। लेकिन दो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट हमने देखी थी, यस सिक्योरिटीज़ और मोतीलाल ओसवाल, दोनों की बाय रेटिंग है और दोनों के जो टारगेट्स हैं वो 195 से 199 है। यस सिक्योरिटीज़ 199 के टारगेट देती हैं और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट 195 के टारगेट देती हैं। एक हमारे साथ दर्शक भी थे, उन्होंने 195 रुपये के लिए हुए थे और मैंने उनसे पूछा, बोला भी था कि हम अभी इस काउंटर पर डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटली तो सर आपको आंसर मिल गया, लेकिन मैं टेक्निकली और डेटा और पूछ लेता हूँ। ब्रिजेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश सर, कैसे दिखता है आपको संवर्धना मदरसन? आई थिंक लेटली, जब तक दिसंबर या फिर स्टार्ट ऑफ द जैन तक जब हम देखें ना डेटा, तो इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था। कहीं ना कहीं हम भी सोच रहे थे कि इसको कि 200 के आसपास इसमें टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है।
नंबर्स आने के बाद जो लेटली जो मार्केट में जो करेक्शन आया, जो हाल ही में जो परसों का जो डिप देखने को मिला, जो 13 तारीख का जो डिप था, वो काफी थोड़ा सा जिसमें जो लॉन्ग्स थे, क्योंकि ये स्टॉक अभी एफएनओ में भी है, तो जो इसमें जो लॉन्ग्स पोजीशंस बने थे वो कटे हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे क्या लग रहा है कि और अभी अगर हम जनवरी स्पेसिफिक की भी बात करें तो 150 का लेवल है जो उस पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इसका जो डाउन ट्रेंड है, जो रिसेंटली जो करेक्शन देखा था वो एक एक मेरी एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक लो जो बना था 138 के आसपास, तो वो लेवल शायद एक बार ब्रेक कर सकता है। ओके। तो कहीं ना कहीं मुझे 130 या मे बी 125 के आसपास ये स्टॉक आता हुआ नजर है। लॉन्ग टर्म के नजरिए से आप इसको धीरे धीरे एसआईपी बोल रही है, या फिर धीरे धीरे स्टैगनेट पैटर्न में थोड़े से बाय कर सकते हैं। फिलहाल ट्रेंड इसका नेगेटिव है। स्ट्रेंथ अगर आना होगा तो इसका 150 के बाद ही आएगा। 150 में काफी मेजर पोजीशन शॉर्ट्स करके बैठे हैं। तो ट्रिगर तो वही है, जब 150 सस्टेन करेगा या 150 के ऊपर जाता है तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। और टेक्निकली अगर इसमें रिवर्सल है वो 150 के नीचे के ऊपर आएगा। अभी ये अगर आप पूछोगे तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये 125 पे रुकेगा कि नहीं रुकेगा, बट देन जिस हिसाब से जो करेक्शंस आए, अगर फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है, तो मुझे लग रहा है कि जब भी ये 130 या 125 के बीच में आता है तो लॉन्ग टर्म की नजर से थोड़े से एग्रेसिव मैनर्स में बाय कर सकते हैं। तो होगा क्या, 125 से 150 एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली होगा वो स्टॉक में। अगर वो 150 के ऊपर सस्टेन होगा तो फिर वो धीरे धीरे अप ट्रेंड में आएगा ये स्टॉक, और देन हो सकता है स्लो एंड स्टेडीली वो फिर ऊपर 180 190 की तरफ अप्रोच कर सकता है। पोजीशंस होल्ड रखें, जिनके भी पोजीशंस है वो 130 के आसपास है तो उसका एवरेज करें। और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जिनको देखते हैं वो 130 के पास 130 और 150 के लिए 20 एक पॉइंट का ट्रेडिंग बेट भी इनिशिएट कर सकते हैं।